सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि जब कोई प्यार करके मुकर जाए या जब कोई प्यार करके छोड़ जाए तो फिर क्या करें। देखिए, जब कोई ऐसा इंसान जिसे आपने दिलो जान से प्यार किया, बदले में उसने भी बेहद प्यार किया, साथ जीने मरने की कस्में खाई, ढेर सारे वादे किए, पर बिना गलती के, बिना इशू के बीच मझधार में छोड़कर चला जाए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं उसके इंतज़ार में कि वो कभी तो हमारी तरफ रुख करेगा, कभी तो हमें पलट के देखेगा, कभी तो हमारा प्यार उसे याद आएगा, कभी तो उसे हमारे साथ बिताए हुए पल याद आएंगे और वो हमारे पास लौट करके आ जाएगा। लेकिन उसने लौटना तो दूर की बात, खुद तक पहुंचने के भी सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसने अपने फ़ोन से भी हमें ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपना ठिकाना भी बदल दिया। तो हम उस तक कैसे पहुँचे? हम उसका इंतज़ार करें या आगे बढ़ जाएं, जो कि हमसे हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करें? तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं वीडियो में, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, आप लोग के लाइफ में चेंज होते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोई किसी से प्यार करके क्यों छोड़ देता है, कोई किसी के साथ प्यार करके क्यों मुकर जाता है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान के पास जेन्युइन सिचुएशन होती है, उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि उसको प्यार को छोड़ना ही बेटर लगता है, वो प्यार को ही छोड़ देता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। लेकिन कोई ऐसा होता है जो जानबूझ करके आपको करता है। लेकिन अगर वो मजबूरी में आपका साथ छोड़ता तो अपनी मजबूरी आपके सामने बताता, तो सामने आ करके बताए कि हाँ ये मजबूरी है, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो भाई, आपने अगर प्यार किया है तो देखिए, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्यार त्याग भी जानता है। तो अगर आपको उससे प्यार है, आप भी बेहद प्यार करते हैं, वो भी आपसे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसके सामने ऐसी सिचुएशन है कि अपने प्यार को ही छोड़ना पड़ेगा, तो ठीक है, आप हंसी खुशी उसका साथ छोड़ देंगे, आप भी तैयार हो जाएं, हो जाना चाहिए आपको भी। दोनों सिचुएशन को समझ करके प्यार को दिल में दफन कर देते और सब कुछ वक्त पे छोड़ देते या उस सिचुएशन को मिल करके हैंडल करते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो आपसे बात करने से भी कतरा रहा है। आपको सिचुएशन बताने की तो बहुत दूर की बात है, आपसे नज़रें नहीं मिला रहा, आपसे आपका फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि ब्लॉक भी कर दिया, यहाँ तक कि वो ठिकाना भी बदल दिया है। तो मतलब कि वो झूठा है, बिल्कुल झूठा इंसान है, वो मुंह छुपा करके भाग गया है, आपसे उसको कोई प्यार नहीं है। तो फिर इसी से दूसरा सिचुएशन ये बनता है कि उसको आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वो गलती से रिलेशनशिप में आ गया है। अगर वो लड़का है, आप लड़की हैं, तो आपकी सुंदरता की वजह से वो आपसे अट्रैक्ट हो गया है, और अगर लड़का है तो गुड लुकिंग है, पैसे वाला है, तो ये सब देख करके अगर लड़की है तो उसे अट्रैक्ट हो गई है। मतलब सचमुच के सच्चा प्यार दोनों में नहीं है। तो जब सच्चा प्यार नहीं होगा तो कुछ वक्त के बाद ये सब फीका लगने लगता है, पैसे हो चाहे सुंदरता हो, ये सब फीका, बिना प्यार के ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता। तो फिर वो आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन उसमें एक तो सच्चा प्यार मान रहा है ना, तो वो दुखी रहेगा। जिसने सच्चा प्यार मान के उसे प्यार किया, वो दुखी रहेगा, रोएगा, तड़पेगा, उसके पैरों में गिड़गिड़ाएगा। आप उसके सामने रो के कह रहे हो, गिड़गिड़ा के कह रहे हो कि तुम जैसे रखोगे मैं वैसे रहूँगा, चाहे मैं वैसे रहूँगी, मुझे अपना लो, अपने साथ मुझे रखो। लेकिन वो झटक करके आपको पैरों में से झटक करके वो चलते बना, और आप उसके बाद आप रोते रोते मर भी जाओगे, तो देखने थोड़ी ना आ रहा है कि आप रो रहे हो, कि तड़प रहे हो, कि क्या कर रहे हो, कि भाड़ में जा रहे हो। तो वहाँ आपको आंसू बहाने का, तड़पने का क्या फ़ायदा है? तो यहाँ आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो आपको देखने, आपका खबर तक नहीं ले रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? खुद को आप बर्बाद कर रहे हो। इसलिए खुद को स्ट्रांग बनाओ और उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालो, और फिर किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में बाय द वे जाना तो सोच समझ करके जाना, अच्छे से उसको जांच परख लेना, ऐसे ही आंख बंद करके उस रास्ते पे मत चल देना। तीसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि आपसे बेटर उसको कोई मिल गया हो और वो खुद ही कंफ्यूज है कि इससे प्यार है कि उससे प्यार है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे प्यार है कि उससे प्यार है। फिर बाद में उसे रियलाइज होता है कि नहीं, उसी से प्यार है, मतलब आपसे प्यार है, और वो आपके पास वापस आ रहा है। तो आप ऐसा मत दिखाओ। अगर आपको
उसको लाइफ में अपने लेना है, उसके साथ रहना है, तो आप ऐसे मतलब आ गए तुम आ जाओ, ऐसे नहीं, तुम ऐसे मत दिखाओ कि तुम आप पल के बिछाए आंखें बिछाए उसका इंतज़ार कर रहे थे कि तुम आ जाओ मेरी लाइफ में, नहीं तो मैं क्या, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, चाहे मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन जब झट से आप उसको अपनी लाइफ में ले लेते हो, उसके दौड़ के उसके गले लग जाते हो, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो फिर आपको नहीं छोड़ेगा, फिर वो चला नहीं जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि अभी दूसरे में कन्फ्यूजन, दो ही में कन्फ्यूजन उसको था, हो सकता है कि तीसरा भी मिल जाए, फिर उसको कन्फ्यूजन हो जाए कि अब आपको बिल्कुल साइड कर दे, और अब उसको उन दोनों में कन्फ्यूजन हो कि नहीं उसमें है कि इसमें है, फिर वो आपको छोड़ जाए। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में किसी को दोबारा लेते हो तो मतलब कि वो इंसान जान जाता है कि आप बिल्कुल मेरे लिए तड़प रहे थे, आपकी कमज़ोर नस उसके हाथों में आ जाती है, और वो जब चाहे आपकी कमज़ोर नस को दबा सकता है, आपकी लाइफ में जब मन करे एंट्री लेगा, जब मन करेगा एग्जिट लेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको यही कहूँगी कि अगर कोई छोड़ के आपको चला जाए, प्यार करके मुकर जाए, कसमें वादे करके चला जाए, आपको रुलाए, आपको तड़पाए, आपको अपने पैरों में गिड़गिड़वाए, फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो आप उसको धक्के मार करके वापस करो, वो जैसे आया है उसी रास्ते से उसको बाहर करो। अकेले रहो, लेकिन फालतू लोगों को अपने लाइफ में एंट्री मत दो, क्योंकि अकेले हैं तो क्या गम है, क्योंकि कोई आंखें नम करने वाला तो नहीं है ना। हो सकता है कि भगवान आपको बचाना चाहते हो, उस बदतर इंसान को हटा करके किसी बेहतर इंसान को आपकी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। इसलिए अपने आंसुओं की मोती ऐसे ही किसी अरे गहरे पे जाया मत करना, अरे गहरे के लिए मत जाया करना, अपने आंसुओं के मोती को बचा करके रखना, ताकि जब सही इंसान, जब बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आए तो उसके स्वागत में आपके आंखों से मोतियाँ झड़े। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।